रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन में रायपुर साहित्य उत्सव 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसका उद्घाटन किया। नवा रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन परिसर में रायपुर साहित्य उत्सव 2026 की शानदार शुरुआत हुई। उद्घाटन समारोह विनोद कुमार शुक्ल मंडप में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश मुख्य अतिथि रहे, जबकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि रायपुर साहित्य उत्सव साहित्य का महाकुंभ है। उन्होंने कहा कि ये आयोजन गणतंत्र के अमृतकाल और छत्तीसगढ़ राज्य के रजत जयंती वर्ष की भावना को दर्शाता है। आज बसंत पंचमी का दिन है। सबसे पहले मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को बसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूं। माता सरस्वती से प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद हमेशा छत्तीसगढ़ के ऊपर में बना रहे। और आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि बसंत पंचमी के दिन हमारे छत्तीसगढ़ में रायपुर साहित्य उत्सव आदि से अनादि 3 दिवसीय इसका आयोजन हुआ है। 3 दिवसीय इस उत्सव में 120 से अधिक साहित्यकार 42 सत्रों में भाग लेंगे। रायपुर साहित्य उत्सव 2026 का ये शुभारंभ साहित्यिक संवाद, विचारों के आदान प्रदान और सांस्कृतिक चेतना के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हो रहा है। मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं था कि छत्तीसगढ़ में साहित्य जो है इस तरह से प्रचुर मात्रा में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ये साहित्य जो समारोह है, ये जो इनिशिएटिव लिया गया, ये इतना इम्पोर्टेंट है। आज किसी भी समाज की स्थिति इस बात पर डिपेंड करती है कि उसका माइंडसेट कैसा है, उसकी मनोस्थिति कैसी है। युवाओं का जो रुझान हम देख रहे हैं वो बहुत निम्न स्तर पर जो जा रही है, तो कहीं ना कहीं उस स्तर पर अपनी जड़ों को प्रदर्शित करके कला के क्षेत्र में, चाहे वो आपकी पोइट्री हो या आपकी आर्ट हो, कहीं ना कहीं आपको पुरानी जड़ों से जोड़ेगा। इस साहित्य का आयोजन से समाज साहित्य को जितना ज्यादा फैलाया जाए, जितना ज्यादा लोगों को उससे जोड़ा जाए, उतना फायदा होता है। यहाँ आने वाला कोई बच्चा अगर किसी भी किताब तक पहुँच सका तो उसका जीवन बदल सकता है। सभी को छत्तीसगढ़ में जो साहित्य त्योहार है उसके लिए जय जोहार। छत्तीसगढ़ में हुआ थे साहित्य के तिहार। तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि साहित्य वो है जिसने देश को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गोपाल प्रसाद व्यास ने खूनी हस्ताक्षर कविता लिखी थी। आज सुभाष चंद्र बोस जी है, उन पर उन्होंने कविता को समर्पित किया हुआ था। कार्यक्रम में देश भर से पहुंचे प्रतिष्ठित साहित्यकारों, कवियों, विचारकों और कलाकारों ने इस बड़े आयोजन की जमकर सराहना की और इसे छत्तीसगढ़ की साहित्यिक और सांस्कृतिक पहचान के लिए ऐतिहासिक बताया। भारत एक्सप्रेस के लिए रायपुर से मनोज सिंह की रिपोर्ट।